हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। हमको सीखते के सूट पे बाहर निकाले देखे, पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था, फिर यहाँ ले गए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई। जब भगदड़ मची तो एक दूसरे को पुश करते हुए पब्लिक जा रही थी। दब गए थे आप? कुछ लोग अनकॉन्शियस थे और कुछ लोग होश में भी थे। हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी, ये वीडियो क्लिप थी दिल्ली स्टैम्पेड की और उसके आफ्टरमैथ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, स्टैम्पेड के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन में क्या हाल हुआ और क्या स्थिति है, उसके बारे में जनरल पब्लिक अपने ओपिनियन दे रही थी और जो इमरजेंसी सिचुएशन प्रोवाइडर्स थे वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी सेवाएं दे रहे थे। दिल्ली स्टैम्पेड हुआ because of heavy rush between the time of 6 to 8 in night। यहाँ पर एक ऐसा ह्यूज स्टैम्पेड हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हर किसी को प्रयागराज जाना है। इस वर्ष प्रयागराज जाने की होड़ हर जगह से लगी हुई है। लोग छोटे छोटे शहर से जा रहे हैं प्रयागराज, वहाँ शामिल होना चाहते हैं, अमृत स्नान में भाग लेना चाहते हैं, संगम में स्नान करना चाहते हैं और इसका स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंस है, ये बात सही है। लेकिन इस हद तक मिसमैनेजमेंट देखा गया दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जो कि क्वाइट शॉकिंग था। हज़ारों की भीड़ आ गई कुछ ही घंटों में और इस तरीके से दिल्ली रेलवे स्टेशन को ब्लॉक कर दिया कि जैसे कि सब कोई एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो। दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन नंबर 12, 13, 14 और 15 ये पूरी तरीके से फ्लडेड थे विद द पब्लिक, जो कि जाने को तैयार थी प्रयागराज। उनमें से कुछ ऐसी ट्रेन्स थी जो लेकर आ गई थी, यानी कि हैवी रश था। यूजुअली 6000 जनरल टिकट्स बुक होती हैं 6 से 8 के बीच दिल्ली में। उस वक्त समय से ज़्यादा बुक की गई फॉर प्रयागराज। लोग आते गए, भीड़ बढ़ती गई और इवन लोग सोशल मीडिया पर इस पर बात भी कर रहे थे ये इंसिडेंट होने के पहले कि देखिए यहाँ बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, कुछ करना चाहिए। और कुछ ही समय में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 18 से 20 लोगों की जान चली गई और स्टैम्पेड में मरना वर्स्ट कंडीशन ऑफ डेथ होती है। मतलब इससे बुरी मौत कैसे कोई इमेजिन कर सकता है कि एक असहाय व्यक्ति पड़ा हुआ है, बेहोश है, उसके ऊपर लोग चढ़ चढ़ कर जा रहे हैं और वो घुट घुट कर मरना उसकी नियति बन जाती है। अंततः उसकी मृत्यु ऐसे होती है। स्टैम्पेड से मृत्यु अक्रॉस द ग्लोब होती है, अलग अलग देशों में होती है, लेकिन लगता है भारत का एक परमानेंट फीचर बन गया है। विकिपीडिया जो इस बारे में नज़र रखता है, उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसमें लास्ट 3 इम्पॉर्टेंट जो स्टैम्पेड हुए उसमें इंडिया था। अगर आपको याद होगा तो जनवरी में एक स्टैम्पेड हुआ था इन तिरुपति मंदिर, जहाँ पर कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में जो हुआ वो सभी जानते हैं। प्रयागराज कुंभ में एक स्टैम्पेड हुआ और लोग अनायास एक तरीके से दौड़ने लगे, भागने लगे, इसमें कई लोगों की जान चली गई। उसमें भी 30 to 40 पीपल डाइड, दे लॉस्ट देयर लाइफ। और फिर उसके बाद ये स्टैम्पेड, यानी कि ये दर्शाता है कि हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट, हमारा पब्लिक मैनेजमेंट और हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कितना पुअर है। यहाँ पर आप सिर्फ दोष सरकार को नहीं दे सकते। अगर बात दिल्ली करें तो यहाँ पर तो मैनेजमेंट टॉप लेवल का होना चाहिए था कि ग्लोबली लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर चाहे वो अल जज़ीरा हो, CNN हो, यूरोपियन न्यूज़ एजेंसीज हो, सभी इस पर नज़र रख रहे हैं। इससे इंडिया की इमेज जो ये होने वाली है कि ग्लोबल लीडर बनेगा, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कल को 3rd बनेगा, 2nd बनेगा, टॉप पोजीशन पर आएगा, इसरो है, DRDO है, टॉप क्लास के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब धरा का धरा रह जाता है जब दुनिया ऐसे नज़ारे देखती है। इससे हम अपनी कंडीशन खुद क्या करते हैं, वी पुट ब्लॉट ऑन आवरसेल्व्स विथ आवर विश अननोइंगली, ना जाने हुए हम ऐसे हरकत कर जाते हैं जिससे फिर ग्लोबली हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। वी हैव टू फील एम्बैरेस्ड। अब यहाँ पर दिल्ली में ना ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर था, ना रेलवे स्टेशन पर प्रॉपर मैनेजमेंट था और हैवी रश आया जिसको मैनेज कर नहीं पाया और फिर लोग मारे गए। यहाँ पर बहुत जरूरी, अकेले आप सिर्फ सरकार को यहाँ पर दोषी नहीं कह सकते। यहाँ पर दोषी सिर्फ सरकार नहीं है, यहाँ पर दोषी जनता भी है।
विच लैक सिविक सेंस। जी हाँ, ये मुझे बोलना पड़ेगा कि इन इंडिया वी नेसेसरली लैक सिविक सेंस। हमें लगता है ये हम सीख कर आते हैं कि हमें सिविक सेंस की परवाह नहीं है, हमें सिविक सेंस सीखना ही नहीं है किसी से। यूरोप में इंडियंस जाते हैं, लंदन की इमेजेस देखने को मिलती है कि वहाँ भी लोगों को होड़ है, जल्दबाजी है बस पकड़ने की, तो यूरोपियंस आश्चर्य से हमें देखते हैं और फिर वो रेशियल कमेंट्स हमारे ऊपर पास किए जाते हैं कि इंडियंस आर स्टिल अनडेवलप्ड, दे आर स्टिल लिविंग इन द आयरन एज, दे आर स्टिल नीड टू बी इवॉल्व्ड। तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे गवर्नमेंट और पब्लिक के एक कन्वेंस बनाकर उसमें एक ऐसा वे आउट निकालें जहाँ पर हम जो भीड़ है उसको प्रॉपर मैनेज कर सकें। महाकुंभ हुआ, करोड़ों लोग वहाँ पर आए, हमें वहाँ पर काम करना चाहिए। रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भीड़ ना हो, हमें इस पर काम करना चाहिए। और कोई सिचुएशन ऐसी आती है, कोई मंदिर हो गया, कोई चर्च हो गया या कोई रिलीजियस गैदरिंग होगी, तो वहाँ पर हमें कैसे भीड़ को संभालना है, कैसे रोकना है और किस हिसाब से उन्हें मैनेज करना है, इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा और कोशिश करनी होगी कि इन नियर फ्यूचर हमारा नाम दोबारा नहीं आए। अगर कोई स्टैम्पेड से डेथ हो तो हमारे देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने x.com में अपनी प्रतिक्रिया दी कि आई एम डिस्ट्रेस्ड एंड आई प्रेयर फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ दोज हु हैव स्टिल सर्वाइव्ड। तो यहाँ पर एक वे आउट निकालना होगा। बहुत से लोगों ने PIL दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशनल प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री हमें लॉन्च करना पड़ेगा ताकि लोग समझ सकें सिविक सेंस की इम्पॉर्टेंस, लोग समझ सकें कि एक दूसरे को स्पेस कैसे दिया जाता है, कैसे इंतज़ार किया जाता है, हड़बड़ाया नहीं जाता है और कैसे एक तरीके से एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट बनकर हम रह सकते हैं, ताकि न हमें तकलीफ़ हो न हमारे साथ के फेलो पैसेंजर्स को। हमारे यहाँ बड़े बड़े रिलीजियस गैदरिंग्स होते हैं, कई बार दुर्भाग्यवश वहाँ पर स्टैम्पेड हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, ये दुखद है, लेकिन ये सही नहीं होना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर हमें चाहिए कि हम चाहें तो अक्रॉस द ग्लोब एक थॉरो स्टडी कर सकते हैं और यदि किसी कंट्री का मॉडल हमें रेप्लिकेट करना पड़े तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। जापान का एग्जाम्पल क्लासिक है, वहाँ पर लोग सिविक सेंस को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। कंट्रीज़ लाइक स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये टॉप क्लास की कंट्रीज़ हैं जो कि सिविक सेंस को टॉप प्रायोरिटी देती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब का रेप्लिकेट करें और इनके गुड प्रैक्टिस को इम्बाइब करें ताकि इन नियर फ्यूचर हमें ऐसे किसी स्टैम्पेड को न झेलना पड़े, न देखना पड़े, जो कि हृदय विदारक होता है अपने आप में। आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे स्टेक होल्डर्स इस बारे में सीरियसली सोचेंगे और आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल लेट यू नो थ्रू माई सेपरेट वीडियोज़। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड वाइडली स्प्रेड द वीडियो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।